राजू एक जिज्ञासु और निडर लड़का था। उसे जंगलों में घूमना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे पर लिखा था, अदृश्य जंगल, जहां सिर्फ साहसी दिल जा सकते हैं। राजू की आंखें चमक उठी। उसने तय कर लिया कि वह उस अदृश्य जंगल को खोज कर रहेगा। अगली सुबह वह अपनी छोटी सी थैली, कंपास और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल शुरू हो गया। चारों ओर सिर्फ पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट थी। तभी उसे एक बोलने वाला मोर मिला। मोर बोला, अगर सच में अदृश्य जंगल खोजना है तो पहले शांत तालाब पार करो। राजू ने तालाब की ओर बढ़ते हुए रास्ते में एक भालू को देखा, जो एक पेड़ पर उलझा हुआ था। राजू ने भालू की मदद की और भालू ने उसे एक चमकता पत्ता दिया। यह पत्ता उस जंगल का प्रवेश चिन्ह है। जब वह शांत तालाब पर पहुंचा, पानी बिल्कुल शीशे जैसा साफ था। उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन पानी में उसका अक्स नहीं था। एक उल्लू ने झाड़ी के पीछे से आवाज लगाई, जिसका प्रतिबिंब पानी में ना हो वही उस जंगल में जा सकता है। राजू ने जैसे ही पत्ता तालाब में डाला, तालाब नीले धुएं में बदल गया और एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। राजू बिना डरे अंदर गया और उसके सामने आया एक अद्भुत जंगल, जिसमें सब कुछ चमक रहा था, लेकिन सब कुछ शांत भी था। पेड़ धीमे धीमे सांस ले रहे थे और जमीन हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे कुछ बड़ा छुपा हो। तभी एक लाल तोता आया और बोला, तुम इंसान हो, फिर भी यहां तक पहुंच गए। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। राजू को एक पहेली दी गई, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बताओ मैं क्या हूं? राजू ने कुछ देर सोचा और कहा, डर। तोते ने मुस्कुराते हुए रास्ता खोल दिया। आगे बढ़ते हुए राजू को एक शेरनी और उसके बच्चे मिले, जो बहुत डरे हुए थे। 18 शेरनी ने बताया कि जंगल का दिल, एक चमकता पेड़, अब सूख रहा है और अगर वो मर गया तो पूरा जंगल हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा। राजू ने उस पेड़ को खोजा और पाया कि उसके नीचे एक काले धुएं का जादुई पत्थर दबा है। तभी वहां एक छाया प्राणी आया और बोला, अगर इस पत्थर को हटाया तो तुम्हें इस जंगल को छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। राजू ने बिना डरे पत्थर उठाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा जंगल सुनहरा हो गया। पेड़ फिर से हरे होने लगे। जानवरों ने उसे घेर लिया, पक्षी गाने लगे। शेरनी ने कहा, तुमने डर को हराया और हमें जीवन दिया। मोर वापस आया और बोला, अब तुम अदृश्य जंगल के रक्षक हो, लेकिन ये बात तुम्हारे दिल में ही रहनी चाहिए। राजू जंगल से निकला तो उसका नक्शा गायब हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में एक जादुई बीज था। जब वो घर लौटा, उसने वो बीज अपने बगीचे में लगाया और कुछ ही दिनों में वहां एक पेड़ उगाया, जो सिर्फ उसे देखता था।